डाइलेक्ट्रिक का एक एटम है और इस डाइलेक्ट्रिक के एटम का पूरा नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, ऐसे ऐसे, है ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। और पॉजिटिव चार्ज मतलब एक नहीं है, हर पूरा बिखरा हुआ है इसमें, ठीक है ना। हेलो, सही है ना। यस सर। यस सर। अब क्या है, इसमें भी नेट पॉजिटिव और नेट नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन सेंटर पे माना जाएगा। कहाँ माना जाएगा? सेंटर पे। तो ये कौन सा आएगा? नॉन पोलर। क्या आएगा ये? नॉन। नॉन पोलर। लेकिन अगर मैं इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दूं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया मैंने, अब इस पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। यानी ये स्फेरिकल फॉर्म अब कन्वर्ट हो जाएगा डंबल्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? डंबल्स के फॉर्म में, ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा। समझ में आया ये? अब ये क्या बन चुका है? क्या बन चुका है ये? पोलर। पोलर। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में गैप आ गया। सही है। तो जब किसी एलिमेंट को या डाइलेक्ट्रिक को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो नॉन पोलर डाइपोल थे वो पोलर बन जाते। क्या बन जाते? पोलर। समझ में आ गया ये? क्लियर है? यस सर। अब एक प्रॉपर्टी डिफाइन की गई, जो डाइपोल को हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मैंने यहां लिखा माइनस क्यू प्लस क्यू, तो फिजिक्स में हम इसी तरह यूज करके चलेंगे, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। इनके बीच का गैप मैं कन्वीनियंट के लिए 2D मान लेता हूं। आप कह सकते हो डी क्यों नहीं माना, 2D क्यों माना। एक्चुअली क्या है, कभी कभी मिडिल पॉइंट से जरूरत पड़ती है। तो अगर मैं डी मानता तो वहां पर d/2 लेना पड़ता, तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाता, और कुछ नहीं। ठीक है, आया समझ में? यस अब सर। यस सर। एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है डाइपोल की, जिसको कहते हैं डाइपोल मूवमेंट। क्या कहते हैं? डाइपोल मूवमेंट। और डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? इसका डायरेक्शन -q2 + q होता है। ये डाइपोल पर लगने वाले इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक है। लिखिएगा, लिखिएगा एक लाइन, मैं नहीं लिखूंगा यहां पर, आपको लिखनी है। द इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, द इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ऑफ अ डाइपोल, the electric effect of a dipole, electric dipole, of an electric dipole is analyzed by its characteristic, called dipole moment, called dipole moment, and it is a vector quantity, and directed from -q to +q. ठीक है, लिख लिया? चलिए, तो डाइपोल जो मूवमेंट है उसका डायरेक्शन -q2 + q होगा। और कौन सी क्वांटिटी होगी वो? वेक्टर क्वांटिटी। इसको स्मॉल p से शो करते हैं, और स्मॉल p इक्वल टू होगा चार्ज q इनटू जो आपने गैप माना है उसको वेक्टर लेना पड़ेगा, तो इसमें 2D वेक्टर होगा। और 2D का जो डायरेक्शन होगा वो यहां से यहां होगा, -q2 + q। तो ये 2D वेक्टर की तरह ट्रीट हुआ। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्स। गैप की यूनिट होती है मीटर। तो कूलम्स पर मीटर, कूलम्स मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी।
और डायमेंशन हो जाएगा कूलम्स का होता है करंट इनटू टाइम यानी A इनटू टी, और इसका होता है L यानी L टी ए। ये डायमेंशन। अरे कौन आ गया यार? हेलो हेलो, यस सर। कौन कौन है? अभी ऑनलाइन कौन हो गया? सर गिरीश सर के यहाँ से। अच्छा, अभी तो मैं एक्चुअली 12th वालों को पढ़ा रहा हूँ, जो स्टार्टिंग बैच है ये मतलब बिल्कुल मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ। ओके ठीक है सर। ठीक है, तो आपका टाइम ये अगर आप क्लास है अगर क्या? आपको हैं, नहीं मेरी क्लास हम तो लोग होगी 11 बजे से। 11 बजे। जो ड्रॉपर वाली क्लास है वो 11 बजे से होगी। ठीक है, ओके ठीक है, तो ठीक है सर। बिल्कुल मैं तो शुरू से पढ़ाऊंगा ऊपर तक, तो आपको तो मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट ही होगा। ठीक है, आपका यस पढ़ाऊंगा। सर, ठीक है, ठीक है तो सर। आप 11 बजे वाली क्लास ज्वाइन करना, उसमें फायदा होगा। ओके सर। ठीक है, चलिए, तो P इज इक्वल टू है Q इंटू 2D, डायरेक्शन डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q। 2D मैंने इसलिए लिया जिससे कन्वीनियंट रहे एंड सो। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। Yes, हेलो, sir. बात Yes, समझ में sir. आई कि नहीं आई? Yes, sir. इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। एक वर्ड है क्वाड्रप्ट पूल। क्या है? क्वाड्रप्ट पूल। स्पेलिंग हो सकता गलत हो जाए, लेकिन मैं भूलूंगा से। क्वाड्रप्ट पूल, ये क्वाड्र का मतलब है चार, और पोल का मतलब है चार्ज, मतलब चार चार्ज मिलके। अगर ये क्वाड्रप्ट पोल शो किया है उन्होंने, तो इसका मतलब है यहां पर दो डाइपोल। कितने हैं? टू डाइपोल। जैसे मैं H2O की बात करूं, तो ये क्वाड्रप्ट पोल, इसमें चार चार्ज है, देखो है कि नहीं? चार चार्ज है ना? Yes, डाइपोल sir. में कितने चार्ज होते हैं? Yes, sir. डाइपोल में कितने हैं? दो चार्ज। तो क्वाड्रप्ट पोल में कितने चार्ज? चार। Sure. अब ये है कि भाई आंसर देना आप लोग, मैं 1 मिनट का समय दूंगा। एक चार्ज रखा है माइनस Q, और एक रखा है प्लस Q। यहां पर प्लस का 2Q चार्ज है। ये रखा है 3,0 पर, और दूसरा चार्ज माइनस Q ये भी है, ये 4,0, सॉरी 3,4 पर रखा है। 3,4 पर। बात समझे आप? क्लियर है? यहां पर कितने चार्ज हैं? आपको दिखेगा 3 चार्ज, नहीं यहां पर 3 चार्ज नहीं। यहां पर आपको 2Q को मेंटली ब्रेक करना होगा। क्या करना होगा? मेंटली ब्रेक, सोचना पड़े। यानी इस 2Q को मैंने इस Q के लिए, माइनस Q के लिए ब्रेक किया तो एक प्लस Q हो गया, और माइनस Q के लिए ब्रेक किया तो प्लस Q हो गया। नहीं आई बात समझे? तो यहां पर दो डाइपोल बन गए। कितने डाइपोल बन गए? दो। Two. अगर यहां पर माइनस 2Q चार्ज होता, कितना होता? माइनस 2Q Minus चार्ज, 2Q. और यहां पर माइनस Q होता, तब कहते आप क्या करते आप? तब आप कुछ भी नहीं कर पाते। सिर्फ इस 2Q को इसके साथ डाइपोल बनाते। बात समझे? और फिर उस डाइपोल का इफेक्ट माइनस Q के साथ देखते। मेरी बात समझ में आई? सुन लो, Yes, sir. यहाँ पर Q और माइनस Q है, तो 2Q में एक Q को उसके साथ सोच लिया, एक Q को इसके साथ सोच लिया, तो दो डाइपोल बन गए आपके। Yes, sir. लेकिन सोचो कि यहाँ पर 2Q होता, यहाँ पर माइनस का 2Q होता, और यहाँ पर माइनस Q होता, तो आप नहीं सोच सकते। आप इसको नहीं सोच सकते। हाँ, सोच सकते थे कैसे,
यहां पर +3q सोचो, क्या सोचो, +3q। आज समझना। हेलो, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यहाँ पर सोचो +3q, लेकिन यहाँ पर तो 2q, तो एक -q का इमेजिनेशन भी यहां पर मानो, क्योंकि इसको तो टोटल क्या रहना चाहिए, 2q रहना चाहिए ना। अरे भाई, इसको क्या रहना चाहिए, 2q, 2Q. 2Q. लेकिन यहाँ पर तो माइनस का 2q और माइनस का q मिलके माइनस का 3q बन रहा है ना। तो मैं इसको 3q में कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, मैं 3q मान लूं, क्या मान लूं, Yes, sir. Yes, sir. एक Yes, माइनस sir. q मान लूं, गिरा ना, बात तो वही रही, मतलब -q चार्ज एक एक्स्ट्रा मान लिया यहाँ पर। हेलो, Yes, sir. -q चार्ज। Yes, sir. अब सुनो, फिर +2q और -2q के साथ एक डाइपोल बन गया, है ना। Yes, sir. Yes. एक +q और एक -q के साथ डाइपोल बन गया। अब उस डाइपोल, Yes, sir. दो डाइपोल बन गए, और वो डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट क्या होगा बताएंगे। तो अभी हमें इसका डाइपोल मूवमेंट बताना है। क्या बताना है, डाइपोल। Dipole मैंने moment. बताया Dipole. कि आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखो कि दो डाइपोल, क्या है ये, दो डाइपोल, एक डाइपोल जो +q और -q से बन रहा है, सही है ना। बीच का गैप कितना है इसका, 3, देखो कितना है गैप, 3 है कि नहीं। 3. यानी मेरा 2d किसके बराबर है, मेरा 2d किसके बराबर है, 3 के, 3. है कि नहीं, 3 के। अच्छा, डाइपोल Yes, मूवमेंट क्या sir. होगा इसका, q इंटू बीच का गैप कितना है, 3, है ना। 3. और डायरेक्शन कहाँ की तरफ है, नेगेटिव x में, तो -i क्या, कि नहीं है। ये पहला डाइपोल मूवमेंट है, d1, है कि नहीं, अरे है कि Yes, नहीं। sir. Yes, sir. Yes, sir. एक दूसरा भी आपके पास डाइपोल है, क्योंकि मैं +2q को एक q तो ले चुका हूं मैं, ये वाला एक q और बना लिया, दूसरा आपका यहां पर है कि नहीं है, दूसरा कितना Yes, है, sir. ये -q का है, ये कितना है, 3,4, कि नहीं है, Yes, ठीक है ना। sir. अच्छा, ये वाला जो गैप होगा ये 5 होगा, हाँ. नहीं होगा, ये 5 होगा ना, Yes, 5। sir. अच्छा, डाइपोल मूवमेंट यहां से यहां डायरेक्टेड होगा, -q टू +q, होगा ना, अरे होगा कि नहीं होगा, Yes, अरे sir. होगा। अब इसमें चार्ज Yes, कितना है sir. आपका, +q, बीच का गैप कितना है, 5, तो 5q तो मैग्नीट्यूड हो गया, कितना हो गया, 5q मैग्नीट्यूड हो गया, Magnitude. सही है ना। हेलो, Yes, sir. ठीक है ना। Yes, sir. ये Yes, sir. एंगल कितना होगा, 53 डिग्री, क्योंकि cos 53 होता है 3/5 और sin 53 होता है 4/5। क्यों भाई, आ रहा है ना समझ में, अरे आया कि नहीं आया। Yes, sir. अब गौर से देखो आप, ये एंगल 53 है, तो ये एंगल भी 53. कितना है। 53. अब 5q के दो कंपोनेंट हैं, एक तो 5q cos 53, एक 5q sin 53, है कि नहीं। Yes, sir. अरे ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये तो Yes, sir. मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है मैंने सिर्फ, और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में, Yes, है sir. ना, थर्ड में। तो थर्ड में x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों नेगेटिव होता है, तो Minus cos 53 की negative. वैल्यू होती है 3/5 और sin 53 की वैल्यू होती है 4/5, कि नहीं भाई। Yes, sir. इसका मतलब दूसरा डाइपोल मूवमेंट आपका आया P2 बराबर, बोलिए 5q cos 53 एंड 5q sin 53, है ना, और दोनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, समझ में आ रहा है ये। तो क्या लिखूंगा मैं, -5q cos 53, बोलो, Minus 3. -5q cos 53
मैंने माइनस तो भारी ले लिया दोनों का, तो ये हो गया 3/5 आई कैप Yes, प्लस sir. 4/5 जे कैप। J cap. दोनों के आगे नेगेटिव मैंने बाहर ले लिया। अब 5 तो थ्रू आउट कैंसिल हो गया, Yes, sir. है ना? तो फाइनल आंसर आया आपका -3 आई कैप और -4 जे कैप। Minus 4 J cap. ये आपका दूसरा डाइपोल मूवमेंट P2 आ गया। ठीक है, आ रहा है समझ में? Yes, हेलो, sir. आ रहा है ना? Yes, sir. अब वो पूछता है Yes. नेट डाइपोल मूवमेंट कितना है, यहां लिख दूं क्या? P नेट, क्योंकि ये क्वेश्चन ही पूरा हो जाएगा। नेट डाइपोल मूवमेंट में P1 प्लस P2 हो जाएगा वेक्टर, P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर। अब P1 कितना था? -3QI। Q I क्यों cap. लिखना I cap. क्यों है ना, लिखना। तो -3Q और माइनस का 3Q कितने हो गए? माइनस के 6Q आई कैप 6Q. I cap. और माइनस का 4Q जे कैप। ये नेट डाइपोल मूवमेंट है। कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड में। सही है, कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में। Third. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, आया Yes. समझ में? Yes, तो sir. अगर आपको बहुत सारे डाइपोल दिए हैं, एक चीज और ध्यान रखना आप, ये तो स्मॉल पी है, इसको आप डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। एक होता है कैपिटल पी वेक्टर, दोनों में अंतर है। कैपिटल पी कहलाता है पोलराइजिंग वेक्टर। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है ये? लिखते जाओ। पी का मतलब है पोलराइजिंग वेक्टर, यानी किसी डाइलेक्ट्रिक को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे हम, जैसे मैंने किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, समझना गौर से आप। पहले हर डाइपोल का नेट डाइपोल मूवमेंट कितना था? 0। जब ये इस शेप में था तो इसका नेट डाइपोल मूवमेंट कितना था? अरे प्लस और 0. माइनस के बीच में कोई गैप ही नहीं था। था क्या गैप? यही सिचुएशन थी। आ रहा है ना? Yes, sir. नहीं आ रहा क्या? Yes, sir. Yes, sir. सबको आ रहा है ना? अब मैंने इसी पीस को उठा के, पीस था ये अकेला नहीं, ये तो एक एटम है उस पीस का, उसके अंदर तो करोड़ों एटम होंगे और वो करोड़ों एटम इस शेप में होंगे। अब मैंने उस पीस को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अब उन सारे एटम्स पर फोर्स लगे तो स्ट्रेच हो गए, इस तरह नहीं हो गए। अब इनका नेट डाइपोल मूवमेंट बन गया, यानी हर डाइपोल का ऐसे डाइपोल मूवमेंट आ गया। सही है ना? पहले तो 0 था, लेकिन जैसे ही आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, क्या डाइपोल मूवमेंट आ गया? आ गया Yes, ना? sir. तो हाँ, इसका sir. यूनिट वॉल्यूम, Yes, sir. इस मटेरियल का क्या लिया आपने? यूनिट वॉल्यूम। सही है, हर डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट स्मॉल पी है, लेकिन अगर मैंने यूनिट वॉल्यूम लिया तो बहुत सारे डाइपोल होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, sir. Yes, sir. और उन सारे डाइपोल का नेट डाइपोल मूवमेंट एक ही तरफ होगा। हाँ, ठीक sir. है, तो अगर मैं इस वॉल्यूम को 1 यूनिट ले लूं, क्या ले लूं? 1। समझे? क्या ले लूं? Yes, sir. 1। तो इस 1 1 unit. यूनिट का, 1 यूनिट वॉल्यूम का जो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो पोलराइजिंग वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? पोलराइजिंग वेक्टर। नहीं समझे? Vector. तो हाँ, लिखो लिखो, मैं पूरा लिखा रहा हूँ। कैपिटल पी Yes, लिखो, sir. कैपिटल पी लिखो और उसके बगल में लिख दो पोलराइजिंग वेक्टर। पोलराइजिंग वेक्टर, ठीक है, लिख दिया। और लिखिएगा द नेट डाइपोल मूवमेंट, द नेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक है, फ्री नहीं है चार्ज, ये इंसुलेटर है। द नेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक of unit volume
इज कॉल्ड पोलराइजिंग वेक्टर। क्या कहलाएगा? पोलराइजिंग वेक्टर। इसका मतलब नेट डाइपोल मोमेंट, यानी पोलराइजिंग वेक्टर का डायरेक्शन भी वही होगा जो डाइपोल मूवमेंट का है। सही है ना? बस इसकी यूनिट अलग होगी। नेट डाइपोल मूवमेंट की यूनिट क्या होती है? कूलम्स मीटर। होती कि नहीं होती? यही बताया ना, कूलम्स Yes. मीटर ही बताया। लेकिन ये पर यूनिट वॉल्यूम के लिए है ना, तो मीटर क्यूब से डिवाइड करना होगा। नहीं क्लियर हुआ? अरे Yes, sir. नेट डाइपोल मूवमेंट की यूनिट क्या है? कूलम मीटर। लेकिन ये पर यूनिट वॉल्यूम के लिए है ना, तो मीटर क्यूब से क्या करना होगा? Divide. अरे मीटर क्यूब से क्या करना होगा? डिवाइड। डिवाइड। तो इसका आंसर क्या होगा? L की जगह L की पावर -2 आ जाएगा। तो इसकी यूनिट डायमेंशन होगा L की पावर -2 T A, सॉरी T A। सही है। ये डायमेंशन है पोलराइजिंग वेक्टर का। समझ में आया? Yes, आया sir. समझ में? यस सर। ये शायद ऑफ होने वाला होगा। सुनो, हेलो हेलो। यस सर। अभी यस सर। जैसे ही ऑफ होगा ना, उसके 5 मिनट बाद तुरंत ऑन करना। सेकंड लिंक भेज दूंगा मैं, ठीक है? यस सर। हाँ, अभी समझ में आया इतना? पक्का इतना समझ में आया? Yes, यस sir. सर। अच्छी तरह हाँ आया? सर। हाँ sir. यस सर। ठीक। आज है बड़ा अच्छा रिप्लाई मिल रहा है, मुझे अच्छा भी लग रहा है पढ़ाने में। ठीक है, और सबने माइक अपने अच्छे कर लिए। चलिए कुछ थोड़ा सा अच्छा और करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक रिंग है। क्या है ये? रिंग। मैं ये क्वेश्चन सिर्फ नव्या और स्मृति को दे रहा हूं, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नीट के मतलब का नहीं है, लेकिन मैं सॉल्व तब भी करूंगा। तो ये होमवर्क के तौर पे लिखना। आर रेडियस है इसकी। ये वाले जो 2 क्वाड्रेंट दिख रहे हैं आपको, इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, वो है लैम्डा नॉट कॉस थीटा। यानी, और थीटा क्या है? थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल। यानी इस क्वाड्रेंट में थीटा लेस देन 90 है, इस क्वाड्रेंट में थीटा लेस देन 180 है, इसमें लेस देन 270 है, इसमें लेस देन 360। आप जानते हो कि कॉस की वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है और लास्ट वाले क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव, जबकि इन दोनों में नेगेटिव। नेगेटिव। अब क्या होगा कि चार्ज यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। समझे? जो एक्स एक्सिस के क्लोज होंगे वहां पर तो चार्ज ज्यादा होगा, कॉस थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे आप 90 के पास पहुंचेंगे, इसी तरह यहां पर क्या होगा? बोलो, ये वाले क्वाड्रेंट पे कैसा होगा? होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं चार्ज। होगा, क्योंकि कॉस थीटा पॉजिटिव। यस और ऐसे रेयर होती जाएगी। आप अगर गौर से देखो तो ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, छोटे छोटे डाइपोल बना रहा है ना? हाँ नहीं बना सर। रहा है? और यहाँ पर जो यस सर। डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, -q2 +q, यस सर। नहीं जाएगा? प्लस और क्यू। इसका भी कहाँ जाएगा? -q2 +q। अरे प्लस जाएगा नहीं साइन। जाएगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा, ध्यान रखना ऐसे नहीं। यस सर। लेकिन कुल मिला के इसका डाइपोल मूवमेंट यहाँ है ना, और इसका डाइपोल मूवमेंट यहाँ। सही है ना? अरे आया कि नहीं आया? अरे इन यस दोनों सर। के कारण ये डाइपोल मूवमेंट यहाँ, यस इन सर। दोनों के कारण यहाँ।
इन दोनों का नेट इफेक्ट कहाँ आएगा? इस डायरेक्शन। यानी अगर आपसे पूछा जाए इसके सेंटर पर जो नेट डाइपोल मूवमेंट, अब सुनना, हेलो, अब नीट वाले भी सुने ये क्वेश्चन जो उनके स्टैंडर्ड का बोल रहे, Yes, sir. नेट डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? एक्स एक्सिस। तो आपसे सिर्फ इतना पूछ सकता है वो कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट एट सेंटर, तो आपका आंसर क्या होगा? X axis. पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कहाँ होगा? Positive. Positive? axis, एक्स एक्सिस। वो भी अगर अच्छा एम्स वाला कोई पेपर है तब ऐसा है। क्लियर है? बात समझे sir. आप? Yes, हेलो, sir. अच्छा Yes, ये sir. मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, अभी मेरे दिमाग में आ गया ये क्वेश्चन, तो आप लोग कल इसका सॉल्यूशन सबसे पहले पूछेंगे, है ना? ठीक है, या अभी 15 मिनट का समय दे रहा हूं, उसमें कर लेना सॉल्व जब मैं ऑफ करूंगा अभी। अच्छा एक क्वेश्चन और, अगर यही रिंग होती और यहां पर जो चार्ज दिया है वो लैम्डा नॉट साइन थीटा होता, क्या होता? लैम्डा नॉट साइन थीटा। सब कुछ वही सिचुएशन। तो इसमें ये वाला क्वाड्रेंट और ये वाला क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी यहां होती है ना, क्योंकि साइन 0 पर 0 और साइन 180 पर 0। और ये वाला क्या होता है यहाँ पर? बोलो, साइन यहाँ पर क्या होता? अरे नेगेटिव होता ना। Negative. अरे होता कि नहीं होता? सही है। अच्छा, ये दोनों मिलके डाइपोल बनाते और ये दोनों मिलके डाइपोल बनाते। इसका डाइपोल मोमेंट कहाँ था? माइनस Q2 प्लस Q। इसका डाइपोल मोमेंट कहाँ था? माइनस Q2 प्लस Q। यानी ये दोनों डाइपोल मूवमेंट क्या वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते? Yes. सिमेट्रिक ही नहीं होते। Yes. यहाँ पर ये दोनों डाइपोल मूवमेंट किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? Positive Yes. axis. X. तो इसका मतलब नेट डाइपोल मूवमेंट पॉजिटिव एक्स में आया। यहाँ पर ये दोनों डाइपोल मूवमेंट किस एक्सिस के आउट सिमेट्रिक है? Y. तो इसका मतलब Y. नेट डाइपोल मूवमेंट किस डायरेक्शन में आएगा? वाई डायरेक्शन में। समझ गए ना बात को? हेलो, Yes, सही है sir. ना? Yes. Yes. अगर मैं कह रहा, Yes. सुनो आईआईटी वाले, ये क्वेश्चन का मतलब का नहीं है, नीट वाले का है। अगर ये होता लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट टेन थीटा, तो टेन थीटा में यहां पर जो चार्ज डेंसिटी, क्योंकि 1090 कितना होता है? अरे 1090 कितना होता है? नहीं मालूम? हेलो, Undefined. Undefined. हाँ, तो अगर इसलिए वो लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट टेन थीटा नहीं दे सकते। क्लियर हुआ? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आर भी ये है, बस दोनों की लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है। तो आप समझ गए कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस डाइपोल एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक से फाइंड करते हैं जिसको हम डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। तो इन दोनों केस में आपको डाइपोल मूवमेंट निकालना है। तो डाइपोल मूवमेंट के बारे में समझ गए आप? हेलो Yes, हेलो, sir. Yes, sir. डाइपोल मूवमेंट ज्यादा से ज्यादा वो रिजल्टेंट पूछेगा या कुछ भी पूछेगा, लेकिन इसकी एप्लीकेशन से वो देखो। मेरे ख्याल से बंद होने वाला होगा। हाँ देखिए, सबसे पहले आप देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल पूरा लिखना आप, इलेक्ट्रिक डाइपोल, बल्कि दो और चीज, फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बंद तो नहीं हुआ?